333वां दिन नए अहदनामा में से आज की तलावत। मुकद्दस पतरस का दूसरा आम खत, उसका तीसरा बाब, पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक। ए अजीजो, अब मैं तुम्हें ये दूसरा खत लिखता हूं और याद दहानी के तौर पर दोनों खतों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कहीं और खुदावंद और मुनज्जी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहां गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिया से आसमान कदीम से मौजूद है और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के जरिया से उस जमाना की दुनिया डूबकर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिया से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। ऐ अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजिर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के मुवाफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। बस ए अजीजो, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को निजात समझो। चुनाचे हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुवाफिक जो उसे इनायत हुई तुम्हें यही लिखा है और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है, जिनमें बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है और जाहिल और बेक़याम लोग उनके मानों को भी और सहीफों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। बस ए अजीजो, चूंकि तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो ताकि बेदीनी की गुमराही की तरफ खींचकर अपनी मजबूती को छोड़ ना दो, बल्कि हमारे खुदावन और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। उसी की तमजीद अब भी हो और अबद तक होती रहे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।